अरे यार, सुबह उठने में जोर आता है, पढ़ते टाइम नींद आती है। इतनी ठंड में मुझसे उठकर नहीं पढ़ा जाता यार। यार दोपहर का टाइम है, 2 घंटे सो लेता हूं, फिर पक्का पढ़ लूंगा। कल से पक्का जल्दी उठ जाऊंगा। अभी पूछा है अपनी माँ से कि वो सुबह बिना किसी के जगाए 4 बजे क्यों और कैसे उठ जाती है। अभी पूछा है अपने पापा को, रात भर खेत में सर्दी में पानी दिया है कि पापा कहीं आपको ठंड तो नहीं लगी। कभी पूछा है अपनी माँ से कि कितनी बार रसोई की जल्दीबाजी में उनकी उंगलियां क्यों जल जाती है। ये सोचकर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बेटा नाराज हो जाएगा और खाना खाएगा नहीं। थोड़ा सा सो लूं, शायद एग्जाम की टेंशन कम हो जाए। तुम टेंशन से बचने के लिए सोते हो और तुम्हारे पापा तुम्हारे ही फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते हैं। तुम किताब सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें सामने बैठा देखकर तुम में एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर देखती है। तुम्हारे दिमाग में वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग चल रही होती है। वहीं तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले महीने का खर्चा कहां से दे उसकी टेंशन चल रही होती है। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपनी जेब से तुम्हारा महीने का खर्चा डाले ना, तब पूछना कि उनकी जेब में उनके खर्चे के लिए तो पैसे बचे हैं ना। किताब सामने होती है लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में ही खोए रहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि हर कोई तुमको पढ़ने की बोलता है, और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो बिना ये सोचे कि आखिर तुम्हें पढ़ना क्यों है। क्यों पढ़ना है। तुमने कभी सोचा ही नहीं है तुमने इस बात का जवाब तो छोड़ो, क्वेश्चन भी नहीं आया होगा आपके दिमाग में। क्यों भाई, किससे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो या दोस्तों को या टीचर को? भाई तुम ना बहुत बोले हो। तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को 30 लाख वाली कार के फर्जी सपने दिखा रहे हो? कोई बंगला और आईपैड नहीं मिलने वाला तुम्हें ऐसे पढ़ने का ढोंग रचा करके। ये जो मोबाइल पे तुम डेली दिन में 100 बार फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप चेक करते हो ना, उससे कई गुना तुम्हारे माता पिता तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और जब तुम्हारे छोटे भाई या एक दिन तुम्हारा लड़का बड़ा होकर आईफोन या लैपटॉप या बाइक मांगेगा ना, तब तुम समझोगे कि बच्चे की एक जिद पूरी करने के लिए पेरेंट्स को अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए या फिर कहीं पर सिलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो। भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं है अपने आप से 2 मिनट ये पूछने का कि आखिर सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। तुम्हें पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है क्योंकि तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इजी लगता है। सुबह देर तक सोना और रात को लेट तक जागकर मोबाइल चलाना इजी लगता है, और बिस्तर में लेटकर मोबाइल से पढ़ना इजी लगता है। बेटा अपने पापा से भी बोल दो कि बिस्तर में ही लेटकर मजदूरी कर ले। अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा ये सब लेटकर नहीं कर सकते तो तुम क्या जादू चला दोगे बिस्तर में लेटे लेटे? कल पढ़ लूंगा, शाम से पढ़ लूंगा, मंडे को टाइम टेबल से पढ़ूंगा।
एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ूंगा। ठंड कम होगी तब पढ़ूंगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ूंगा, दोस्त के नोट्स मिलेंगे तब पढ़ूंगा। ओ भाई, तेरा ना तो कल आएगा, ना तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा, और ना ही किसी दोस्त के नोट से तुम टॉपर बन पाओगे। हाँ, सही सुना तूने, मैंने बोला टॉपर। एक बार और सुन ले, टॉपर। तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है। तू अपने मम्मी पापा को मजदूरी से आजाद करने के लिए पैदा हुआ है। खुद बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाने के लिए नहीं। बहुत हो गए यार, क्यों अपने आप को और अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो? अपने अंदर जो टैलेंट है उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? भाई अपना जो टारगेट है ना, उसे आज से ही, बल्कि अभी से ही काम करना शुरू कर दो। और तुमको जो लोग बोलते हैं ना तुम कुछ नहीं कर सकते, एक बार उनसे ही बुलाकर रहो कि जो तुमने किया ना वो और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको यदि इस वीडियो में कुछ % तक भी सच्चाई लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और आपको यदि ये वीडियो बहुत मोटिवेशनल किया हो तो इस वीडियो को लाइक भी करो। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।